नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है ताकत नन्ही चिड़िया की। एक बार एक चिड़िया बारिश के मौसम में बड़ी मुश्किल से दाने इकट्ठे करके लाती है और उन्हें अपने पेड़ में रख देती है। बाद में जब वो दाने निकालने लगती है तो वो दाने पेड़ में कहीं अटक जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद भी जब उससे दाने नहीं निकलते तो वो पेड़ से प्रार्थना करती है कि हे पेड़, मेरे दाने मुझे लौटा दे। पर पेड़ कहता है, भाग नन्ही चिड़िया यहाँ से, और उसे उड़ा देता है। चिड़िया सीधी बढ़ई के पास जाती है और कहती है, बढ़ई मेरे साथ चलो और उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो मेरे दाने मुझे नहीं लौटा रहा। बढ़ई कहता है, तो छोटी सी चिड़िया के लिए इतना बड़ा पेड़ काटूंगा मैं, चल भाग यहाँ से। वो उड़ के सीधी राजा के पास पहुँच जाती है और राजा से कहती है, राजा जी आप उस बढ़ई को सजा दो, क्योंकि वो पेड़ काटने को तैयार नहीं और पेड़ मेरे दाने नहीं लौटा रहा। राजा उसे डांट के भगा देता है कि तू छोटी सी चिड़िया इतने से काम के लिए सीधी राजा के पास पहुंच गई, जा यहाँ से। वो हिम्मत नहीं हारती और पहुंच जाती है महावत के पास। महावत से कहती है, महावत जब राजा तुम्हारे हाथी के ऊपर बैठेंगे ना तो तुम उन्हें गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहे, बढ़ई पेड़ नहीं काटता और मेरे दाने पेड़ मुझे लौटा नहीं रहा। महावत कहता है, तेरे लिए मैं राजा को गिराऊंगा, जा जा अपना काम कर। वो महावत के पास से सीधा उसके हाथी के पास चली जाती है और कहती है, हाथी हाथी तुम कल जब राजा तुम्हारे ऊपर बैठे तो या तो राजा को गिरा देना या अपने महावत को गिरा देना। वो कहता है, क्यों? कहती है, क्योंकि तुम्हारा महावत राजा को नहीं गिरा रहा, राजा बढ़ई को नहीं सजा देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता और पेड़ में मेरे दाने फंसे हैं। हाथी कहता है, जा जा, तेरे लिए मैं अपने महावत और राजा को गिराऊंगा, चली जा यहाँ से। सब तरफ से निराश होकर ना आखिर में वो जाती है चींटी के पास। चींटी को पूरी कहानी सुनाती है और उससे प्रार्थना करती है कि चींटी तू मेरी मदद कर, तू उस हाथी की सूंड में घुस जा। चींटी कहती है, तेरे लिए मैं इतने बड़े हाथी की सूंड में घुसूंगी, जा जा। हर तरफ से यही जवाब मिलता है ना, तो चिड़िया को एहसास होता है कि उसके अंदर भी एक ताकत है जिसे उसने अभी तक पहचाना नहीं। वो सरल रूप छोड़कर रौद्र रूप में आ जाती है और ललकार कर उस चींटी को कहती है, सुन चींटी, भले ही मैं उस पेड़ का, बढ़ई का, राजा का, महावत का और हाथी का कुछ ना बिगाड़ पाऊँ, लेकिन तुझे तो मैं अपनी चोंच में दबा के मार सकती हूँ। चिड़िया का ये रूप देखकर तो जैसे चींटी डर गई। बोली, नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं अभी हाथी के पास जाती हूँ। चींटी दौड़ती हुई हाथी के पास गई। हाथी से बोली, मैं तुम्हारी सूंड में घुस जाऊंगी, नहीं तो जाओ अपने महावत को गिरा दो। हाथी कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी सूंड में मत घुसना, मैं अभी जाता हूँ। अपने महावत के जाके बोलता है कि तुम राजा को मेरे ऊपर से गिरा देना, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। महावत कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे मत गिराना, मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। राजा के पास जाके कहता है, राजा जी आप उस बढ़ई को सजा दीजिए, नहीं तो मुझे आपको गिराना पड़ेगा। राजा कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे मत गिराना, मैं अभी बढ़ई को बुलाता हूँ। राजा बढ़ई को बुलवाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा अगर तुमने उस पेड़ को नहीं काटा। बढ़ई भागता हुआ जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही बढ़ई पेड़ काटने लगता है, पेड़ कहता है, रुको रुको रुको, मुझे मत काटो, मैं दाने लौटाने के लिए तैयार हूँ। और आखिर में चिड़िया के दाने पेड़ उसे लौटा देता है। चिड़िया की कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और अपनी ताकत पर जो उसको विश्वास था ना, उससे उसके दाने उसे वापस मिल गए। हमें ज़रूरत है अपनी ताकत को पहचानने की। हमें सोचना होगा कि भले ही हम उस छोटी सी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियाँ कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़ी हैं। हर शेर को एक सवा शेर मिल सकता है, पर ज़रूरत है दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन, मेहनत की। फिर देखिए कठिन से कठिन काम भी आप कैसे कर सकते हैं। बड़े बड़े सपनों को पाने के लिए ना इंसान को सफलता असफलता कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। बस डटे रहिए,
क्योंकि जब भी आप कोई नया काम, मुश्किल काम करने जाते हैं ना, तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डराएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ तो आपका विरोध भी करेंगे। पर हिम्मत मत हारिए, विश्वास रखिए अपने अंदर की ताकत पर, क्योंकि एक दिन यही वो लोग होंगे जो आपसे कह रहे होंगे, हमें तो पहले ही पता था, तुम तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, समुद्र खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। यूं थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, तेरी मंजिल भी आएगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो आज की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।